वेलकम टू माय चैनल द माइक्रोबियल वर्ल्ड में। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवशंकर और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, लुइस पास्चर। ठीक है, तो लुइस पास्चर का माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने कौन कौन से टर्म दिए, ठीक है, और क्या क्या उन्होंने डिस्कवरी की, कौन सी थ्योरीज दी, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। So first point is Louis Pasteur was a French microbiologist who performed a series of experiments to prove that although microorganisms were present in the air, they were not spontaneously produced. तो लुइस पास्चर जो थे वो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रूव दैट एयर वाज द सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स he filled several round bottom flasks with nutrient solution and fashioned their opening into elongated sonic shaped tubes। अब उन्होंने ये प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे जो है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके लिए उन्होंने राउंड बॉटम फ्लास्क लिए और उसमें परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो उस एक्सपेरिमेंट को जो उन्होंने परफॉर्म किया उसको सॉनिक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। द फ्लास्क वर हीटेड टू स्टेरिलाइज द ब्रॉथ देन इंक्यूबेटेड। उन्होंने क्या किया, जो ब्रॉथ था उसको स्टेरिलाइज किया, स्टेरिलाइज करके इंक्यूबेट होने के लिए रख दिया। देन नो ग्रोथ occurred even through the content of the flask were exposed to the air। तब क्या हुआ, उन्होंने आफ्टर इंक्यूबेशन देखा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उसमें नहीं पाई गई है। ठीक, देन पास्चर pointed out that no growth took place, dust and germ had been trapped on the wall of the curved necks, but if the neck were broken off so that dust fell directly down to the flask commenced immediately। अब उन्होंने ये देखा कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उन्होंने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं वॉल पर। तो इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट फिगर में क्या उन्होंने कर रखा कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसको हीट किया, ठीक है, और हीट करके उन्होंने इंक्यूबेट होने के लिए रख दिया। अब उसमें कुछ समय बाद देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है नेक, जो कर्व नेक है उस पर ट्रैप हो गए हैं। ठीक, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मीडिया क्या है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन स्टेरिलाइज है। देन थर्ड स्टेप में देखेंगे कि जो है उन्होंने नेक ब्रेक कर दिया, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें कांटेक्ट में आके उसको क्या कर दिए, कंटामिनेट कर दिए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज लुइस पास्चर, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, disproved spontaneous generation, developed the germ theory of disease, and created the first vaccine for anthrax and rabies। अब लुइस पास्चर जो थे वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी हैं। ठीक है, डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया, मतलब उन्होंने बताया कि जो है लाइफ जो है स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक, डेवलप द जर्म थ्योरी, उन्होंने जर्म थ्योरी के बारे में भी बताया। एंड क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर एंथ्रेक्स एंड रेबीज, रेबीज और एंथ्रेक्स का उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डेवलप किया। ठीक, इस क्रूशियल डेवलपमेंट इंक्लूड पास्चराइजेशन टू प्रिजर्व फूड एंड वाइन एंड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। अब देखिए उन्होंने क्या किया, पास्चराइजेशन टर्म दिया, पास्चराइजेशन टेक्निक के बारे में बताया, जिससे हम क्या जान सके कि फूड को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, वाइन को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर उन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स बताई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने से रोक सकते हैं। ठीक, पास्चर ऑल्सो एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड एसेप्टिक। पास्चर ने हाइजीन और एसेप्टिक प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया, जिसका पब्लिक हेल्थ पर बहुत ही मेजर रोल इफेक्ट प्ले होता है। ठीक, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बिल प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं और ये जो और बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सकें। ठीक है, थैंक यू।